साथियों, इस देश की सबसे बड़ी सच्चाई निकल कर आ गई मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर, जी हाँ, वहां के एसएसपी साहब ने एक नया फरमान जारी कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति जो दुकान मालिक है, चाहे वो ठेले वाला हो, फल वाला हो, होटल वाला हो, वो अपने दुकान के सामने अपने नाम का, जाति का नेम प्लेट लगाएगा। आप सोचिए, वो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, जो लोग कहते हैं कि तुम अगर दुकान खोल रहे हो तो अपनी जाति का नेम प्लेट लगा लो, ताकि मेरे जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो आपके दुकान पर सामान न खरीद सकें। आप सोचिए, कल्पना आप नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट नहीं किया गया है, इसमें दलितों को भी टारगेट किया गया है। क्या कोई अगर लिख दे कि गौतम मिष्ठान, क्या कोई लिख दे कि चमार होटल, कोई क्या लिख दे कि भीम ढाबा, कोई क्या लिख दे कि पासवान मिष्ठान, तो क्या कोई ब्राह्मण का कोई क्षत्रिय उस होटल पर खाएगा? आप कल्पना नहीं कर सकते इस बात को लेकर। मुसलमानों के साथ साथ दलितों को भी टारगेट यहाँ पर किया गया है, और ये किया जातिवाद विवाद भी है। और इस देश में सभी लोग चुप्पी साधे हुए बैठे हैं, जितने बड़े बड़े नेता हैं। मायावती जी का इस पर स्टेटमेंट आता है, और इस तरह से नहीं बीजेपी को टारगेट करती हैं। लोग जो कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी से डरती हैं, तो मैं कहता हूं हर एक बीजेपी के गलत कानून पर मायावती जी विरोध करती हैं। कोई क्यों नहीं विरोध करता? और जो मुसलमान अखिलेश यादव को अपना हितैषी समझते हैं, आखिर वो क्यों नहीं कहते राहुल और अखिलेश से कि जब मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, पीडीए में दलितों को टारगेट किया जाता है, तब आप क्यों नहीं बोलते हैं? आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इन तमाम खबरों पर बातचीत करेंगे और हर खबर विस्तार से बताएंगे। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं पराग और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, लक्ष्मण यादव, हमेशा इनके जो जुबान पर है वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार ललई सिंह यादव और भी तमाम जो बहुजन मिशनरी साथी जो हमारे महापुरुष थे उनका नाम रहता है, लेकिन दिमाग में पार्टी सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी रहती है। ये सच्चाई है। आपको बता दें कि हमेशा ये लक्ष्मण यादव जी बाबा साहेब फूले पेरियार की बात करते हैं, लेकिन इनके जद्दोजहद में सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह का और लालू जी का नाम रहता है। तो इनसे अगर कहा जाए कि ये अपने बस्तियों में जाकर, यादवों की बस्तियों में जाकर अंबेडकर का प्रचार करें, तो क्या करेंगे? इन लोगों के बहकावे में दलित समाज को बिल्कुल नहीं आना है, कतई नहीं आना है। जो ऐसे फर्जी अंबेडकरवादी लोग हैं, जो सीजनवादी अंबेडकरवादी लोग हैं, अगर आपने अंबेडकर साहब को पढ़ा है तो फिर दलितों के जो आरक्षण प्रमोशन बिल है उसको फाड़ने वाले का साथ आप कैसे दे सकते हैं? जिसने बाबा साहेब को आयासी का अड्डा बताया हो, जिसके पार्कों का, आप उसका साथ कैसे दे सकते हैं? ये लक्ष्मण यादव की सच्चाई है। खैर, बड़ी खबर दोस्तों ये है कि रामजी गौतम को थप्पड़ मारा जाता है, तो वहां पर जो कांग्रेस पार्टी की न्यूज मीडिया न्यूज है वो मौजूद थी, और इतना साफ क्लियर वीडियो बनाया है, आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई साजिश थी। और इसी साजिश में पवन कुमार जी ने कहा कि कांग्रेस ने समाज के ही कांग्रेसी चमचों एवं दलालों द्वारा अक्टूबर 2019 में तत्कालीन बीएसपी उपाध्यक्ष रामजी गौतम का मुंह काला कराकर गधे पर बैठाया था। बसपा अध्यक्ष बहन जी ने रामजी गौतम को सम्मान देते हुए राज्यसभा सांसद बना दिया और कांग्रेस चमचे के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। तो ये बहुजन समाज पार्टी को कोई समझ सके तो समझे। ये बड़ी खबर है दोस्तों। और आपको बता दें दोस्तों कि रामजी गौतम को गधे पर बैठाया गया था, मुंह पर कालिक पोता गया था, वो कांग्रेसियों के द्वारा किया गया था। जैसे कांग्रेस पार्टी में श्री खड़गे जी हैं, ऐसे तमाम कांग्रेस पार्टी के दलित समाज भी हैं। तो ये बड़ी खबर है। और सोचिए, दलितों पर अत्याचार कम नहीं हो रहा है, सरकार किसी की क्यों ना आ जाए। क्या मायावती जी के सरकार में ऐसा कानून व्यवस्था था?
दलित आदिवासियों के लिए नर्क बना यूपी। जनपद उन्नाव की दलित किशोरी को प्राइमरी स्कूल में ट्यूशन पढ़ाने के नाम पर अपने लखनऊ आवास पर थाना गाजी पीजीआई पर रखकर दबंग सौरभ सिंह ने बलात्कार कर मौत के घाट उतारा। अपराधी का गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? सोचिए, ये बड़ी खबर है और ऐसे तमाम खबर जो लगातार दलितों की है वो छुपा दी जाती है, दबा दी जाती है। बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो सामने आ ही नहीं पाती है। दलित बेचारा क्या करे, इस तरह से अत्याचार दलितों पर हो रहा है। लेकिन सोचिए, सबसे बड़ी खबर, सफाई कर्मी की जो वैकेंसी थी उसमें सवर्ण समाज के लोगों ने तो हिस्सेदारी ले ली बराबर, क्योंकि मायावती जी का जब शासनकाल था उन्हीं के शासनकाल में सफाई कर्मी की वैकेंसियाँ निकली थी, ज़्यादा वैकेंसी निकली थी। और उसमें किसी एक जाति संप्रदाय के लोगों को नहीं रखा गया, सभी वर्गों के लोगों को रखा गया था। सफाई कर्मचारी आयोग अध्यक्ष बोले, सामान्य वर्ग के लोगों ने नौकरी तो ले ली लेकिन झाड़ू लगाने में आती है शर्म। आप सोचिए, जब SC ST का आरक्षण मिलता है तब ये लोग नाचने कूदने लगते हैं, और जब ऐसे काम करने को पड़ जाता है तब ये मुंह लुकवाते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा गप गप, इन लोगों का यही हाल है। खैर, एक ऐसी लड़की है जो पूरे मनवादियों की होश उड़ा रही है। लोग उस पर FIR करवा रहे हैं और वो तर्क के साथ बोलती है, इसलिए उसका कुछ नहीं हो रहा है। और पूरा बहुजन समाज इस लड़की के साथ खड़ा हुआ है, और मैं भी ऐसे तमाम बहुजन मिशनरियों के साथ खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा जो तर्क के साथ बातचीत करते हैं। मेरा एक भी ट्वीट डिलीट नहीं होगा, तुम चाहे जितना दबाव बना लो। मैं अपने एक एक को पूरी जिम्मेदारी के साथ तथ्यात्मक आधार पर लिखे हैं। जितना समय तुम यहाँ ट्वीट खेलते हो, अगर उतना समय अपने धर्म ग्रंथ पढ़कर देख लो तो शायद या नफरत फैलाने में समय बर्बाद नहीं कर रहे होते। ये मनुस्मृति का राज नहीं, संविधान का राज है। निर्देश सिंह, आप तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं, ये तस्वीर है निर्देश सिंह की जो बहुजन मिशनरियों में एक है। अब इन्होंने कुछ मनुस्मृति की लिखी हुई वाक्यों को लोगों के सामने रखा, तब लोगों ने FIR कराना शुरू कर दिया। आप सोचिए, वो चीज़ बोलने से FIR हो रही है, जब वो चीज़ दलितों पर अप्लाई हो रही थी तब क्या दलित समाज कर रहा था, कैसे वो दिन गुजार रहा होगा। जब उसमें लिखा था कि दलितों को आगे मटका पीछे झाड़ू बांधना चाहिए, और आज उसे कह देते हैं तो लोग हम पर FIR करवाने की कोशिश कर देते हैं, और ये हमारे समाज के साथ होता था, तो ये कितनी भयावह घटना थी। खैर, बड़ी खबर की ओर चलते हैं, जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर है। साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इस बात को आप गौर से सुनिएगा। साथियों, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ, बहुत ही नरम दिल से कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस समय थोड़ा आर्थिक तौर से गुजर रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 रुपये से जितना भी आप लोग डोनेशन करना चाहें तो इस नंबर पर कर सकते हैं। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। मैं आपके पैसे के पाई का हिसाब दूंगा कि मैंने पैसा आपका कहाँ इन्वेस्ट किया है। प्लीज़ आप लोग इस समय मेरी मदद कीजिएगा। मायावती जी के अलावा कोई नहीं मुसलमानों का साथ देने वाला, ये आज फिर मायावती ने साबित कर दिया। मायावती जी लिखती हैं कि पश्चिमी यूपी व मुजफ्फरनगर जिले के कांवड़ यात्रा रूट में पड़ने वाले सभी होटल, ढाबा, ठेला आदि दुकानों को मालिक का पूरा नाम प्रमुखता के साथ प्रदर्शित करने का नया सरकारी आदेश या गलत परंपरा है जो सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ सकता है। जनहित में सरकार इसे तुरंत वापस ले। दूसरा, इसी में लिखा है कि इसी प्रकार यूपी के संभल जिला प्रशासन द्वारा बेसिक सरकारी स्कूलों में शिक्षक व छात्रों को कक्षा में जूते चप्पल उतार कर जाने का यह अनुचित आदेश भी काफ़ी चर्चा में है। इस मामले में भी सरकार तुरंत ध्यान दे। तो मायावती जी हर उस कानून का विरोध करती हैं जो कानून दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम समाज, इस देश के गरीब समाज के खिलाफ होता है। तो लोग जो कहते हैं कि मायावती जी बीजेपी से डरती हैं, तो कभी कभी मुझे उन पर शक होने लगता है।
जो लोग ये शब्द कहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो ही लोग बीजेपी के साथ हों। आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।